हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एवोल्यूशन साइंस का जो बुक है उसी को पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं जिसमें इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका कृषि। आज का जो वीडियो होने वाला है, जो पशुपालन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पशुपालन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। बताना है कि किस देश में सबसे अधिक किस देश में जो सबसे अधिक जो पशुओं की आबादी पाई जाती है, तो वह कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो क्या सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। दूसरा नंबर है कि भारत में विश्व की पशुधन संख्या लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो 1/5 पाया जाता है। भारत विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है। तो आपका 20% पाई जाती है। नेक्स्ट है कि विश्व में जो कुल गोधन की कितना हिस्सा भारत में पाया विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा जो भारत में क्या होता है तो पाया जाता है। तो 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा 16%। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। किस देश की गाय जो है टी कप ऑफ काउ के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी भारत की जानी जाती है। भारत में जो है गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है। भारत में जो है गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो 27 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, गाय की जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है कौन। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन, तो साहिवाल है। थार पाकर जो किस पशु की नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 गाय की है। सुजाता जो किस पशु की प्रजाति है। तो सुजाता जो किस पशु की प्रजाति है। तो 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा गाय की है। सुरती जो है गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है। सुरती गाय जो भारत में मुख्यतः जो कहाँ पाली जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो गुजरात में पाली जाती हैं। नेक्स्ट है कि लाल सिंधी क्या है। तो लाल सिंधी आपकी गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि हल्लीकर जो है नस्ल की गाय का हल्लीकर जो नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में माना जाता है। थार पाराकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है। तो वह जो आपका साहिवाल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। तो 16 का ए राइट आंसर है कॉन्क्रेंज है। गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है। तो ए राइट आंसर है फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन जो है गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन पर जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी कौन, तो होल्स्टाइन है। नेक्स्ट है 19 नंबर की भारत में जो कौन सी गाय संकर नस्ल पैदा हो गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा करण फ्रीज हो गई है। गाय एवं भैंस कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन के बाद ऋतुमयी होती हैं, ठीक है। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है। दुधारू की गाय की पहचान क्या होती है। तो आपका अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, एवं दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होता है। तो इनमें सभी सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विश्व में सर्वाधिक भैंसें जो किस देश में पाई जाती हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें जो है आपका भारत में ही पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं। तो विश्व का कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57% पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। तो 24 का राइट आंसर भी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन जो है भैंस की नस्ल नहीं है। तो मेवावती नहीं है। नेक्स्ट एक मूरा जो है भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती हैं। तो 26 का डी राइट आंसर रहेगा छलदार सिंह से पहचानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा क्या होती है। भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो 27 का ए राइट आंसर है 7.2। सुरती हो गया, मुर्रा हो गया, जाफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजाति है। तो 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा भैंस की। भारत में जो है दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस नस्ल है कौन। तो 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा भदावरी कौन, तो भदावरी है। नेक्स्ट एक निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है क्या। तो 30 का बी राइट आंसर है जाफराबादी है।
के नाम से किसे जाना जाता है, तो बकरी को जाना जाता है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में बकरियों की संख्या क्या है, तो सबसे अधिक, तो बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा बकरियाँ जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने वाली के लिए अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, तो जमुना पारी बरबरी जानी जाती है। ठीक है, 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है, इसका मूल स्थान ब्रिटेन है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, तो आपका जो है एंग्लो नुबियन को कहा जाता है। विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो 37 का भी राइट आंसर हो जाएगा सानेन को। शहरी बकरी यानी सिटी गॉड के नाम से कौन जानी जाती हैं, तो 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा बरबरी को जानी जाती हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो कौन है, तो 39 का सी राइट आंसर जमुना पारी है। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल प्राप्त किया जाता है, या किसकी नस्ल है, तो 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा बकरी का। सबसे अच्छा ऊन जो है निम्नलिखित में से किसी से प्राप्त होता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ये बकरी से। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, क्या तो बकरी है। नेक्स्ट है कि गाय के दूध की तुलना में बकरी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो 43 का जो राइट आंसर है लौह लवण क्या होता है, तो अधिक होता है आपका गाय के दूध की तुलना में बकरी में। ठीक है, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है, क्योंकि वसा गोलिकाएं क्या होती है, तो छोटी छोटी होती है इसलिए। नेक्स्ट है किसके मांस को जो चेवन के नाम से पुकारा जाता है, तो 45 का सी राइट आंसर बकरी। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व के कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक भेड़ें जो किस राज्य में पाई जाती है, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है, तो भेड़ की प्रजाति कौन, तो मेवावती क्या है, तो भेड़ की प्रजाति नहीं है। कोरिडेल जो किस पशु का प्रमुख नस्ल है, तो किसका नस्ल है, तो भेड़ का है। निम्न में से कौन जो विदेशी भेड़ की नस्ल है, तो 51 का ए राइट आंसर कौन, तो हिसारडेल है। मेरिनो किसकी प्रजाति, है, तो मेरिनो जो आपका भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो नस्ल की भेड़ का मूल स्थान जो है कहाँ है, तो इनका मूल स्थान जो है आपका स्पेन में है। लिंकन नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ था, लिंकन नस्ल की भेड़ का मूल स्थान जो आपका कहाँ, तो ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है कि पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है, जो कहाँ है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है कौन, तो 56 का राइट आंसर जब ए मेरिनो है। भारतवर्ष में उच्च कोटि के कारपेट वुल के उत्पादन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, तो 57 का राइट आंसर डी, जैसलमेरी को मानी जाती है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सर्दी के बाद। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है, तो अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान चीन का है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान पर है, तो भारत जो विश्व में स्थान इसका कितना है, तो तृतीय है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है, तो आपका जो है 79 है। कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो यह कौन सा राज्य जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश जाना जाता है। 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर की लेगहर्न का जो मूल स्थान कहाँ है, तो लेगहर्न का मूल स्थान जो आपका इटली में है। टर्की किसकी नस्ल, टर्की जो आपका किसकी नस्ल है, तो यह जो आपका मुर्गी के असील मुर्ग का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो 65 का राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश अनुपयुक्त दोनों। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित है, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं, तो 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा असील माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से गोशत मांस के लिए है मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, ओरी पिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर एक निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेगहॉर्न का माने। तो मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 50 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में योग यानी जो है और सफ़ेदी की प्रतिशत योग के और जो है आपका सफ़ेदी
की प्रतिशत मात्रा क्रम से कितनी होती है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3257 होती है। ठीक है। अंडपित, अंडपित में सबसे अधिक क्या पाया? तो अंडपित में सबसे अधिक जो क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का जो ऑप्शन नंबर 1 क्या? तो वसा, क्या? तो वसा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंडे के एल्बुमिन, अंडे का जो है एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, अंडे के एल्बुमिन सबसे अधिक पाया जाता है क्या? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या? तो खनिज लवण, क्या? तो खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है। बोला है कि अंडे के एल्बुमिन एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो 72 का डी राइट आंसर खनिज लवण पाया जाता है। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंड कवच के विकास के लिए। नेक्स्ट है कि अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैल्शियम है। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो ऊँट जो अपने कुबर का उपयोग जो है वसा के संग्रह के लिए करता है। 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर के निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो 76 का बी राइट आंसर कौन? तो ऊँट कर लेता है। नेक्स्ट है कि मछलियाँ जो किस वर्ग में आती हैं? मछलियाँ जो है किस वर्ग में आती हैं? तो यह जो आपको मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो 77 का सी राइट आंसर पीसीज वर्ग में आती हैं। सिल्वर कर्व किसकी किस्म है? सिल्वर कर्व जो किसकी किस्म है? तो यह जो आपका मछली की किस्म है। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह जो आपका किसे? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन? तो द्वितीय स्थान है। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा 30% प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य, भारत का जो सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है कौन? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? तो आंध्र प्रदेश है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन सा एक भारतीय राज्य एवं संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में छिपरक उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन? तो गुजरात करता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो किससे संबंधित है? तो आपका जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? 36 का राइट आंसर बी के, तो खैरा को पाला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो किसके माने जाते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, चलिए 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर है कि भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो एक दूसरे को नर्तन से पहचानते हैं। ठीक है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या जो कितनी होती है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होती है। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो यूएसए में। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 17% होती है। शहद में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 92 का राइट आंसर भी 78%। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 93 का डी राइट आंसर हो जाएगा 3500 कैलोरीज मिलती है। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी फ्लोरा जो किसे कहते हैं? तो 94 का सी राइट आंसर पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को कहते हैं। सारंग जो मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, तो फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है, क्योंकि? तो राइट आंसर 95 के सी, चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं इसलिए। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादन में जो भारत का 20वें स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रथम है। किस वर्ष जो भारत का जो है विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना? तो 97 का सी राइट आंसर 1998 ईस्वी में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक जो किसे माना जाता है? तो 99 का सी राइट आंसर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं कौन? तो 101 का राइट आंसर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? 102 का सी राइट आंसर दुग्ध विकास उद्योग। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह जो आपका संबंधित है दुग्ध विकास से। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो 104 का डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
भारत में श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी? तो 106 का ए राइट आंसर कहाँ? तो आनंद में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो कब हुई? तो 107 का सी राइट आंसर 1970 में। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 108 का डी राइट आंसर है 1964 एवं 65 में। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कहाँ? तो करनाल में। नेक्स्ट है हमारा कि 1950 से 51 में 1950 से 51 में जो है 1950 से 51 में भारत में 1950 से 51 में जो भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। तो 2018 में 19 में यह आकलित किया गया क्या? तो 110 का राइट आंसर डी हो जाएगा 187.7 मिलियन टन। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध जो है किस राज्य में उत्पादित होता है? तो 111 का डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है? तो सही है। तो 112 का बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, पंजाब और क्या है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है कि 2018 एवं 19 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी कितनी? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 394 ग्राम। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए कितना? तो 114 का डी राइट आंसर 280 ग्राम है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 115 के पंजाब में। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो 116 का राइट आंसर बी किण्वन से। दूध का जो पाश्चुराइजेशन किया जाता है कितना? तो 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? पाश्चुराइजेशन की जो है क्रिया जो क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर है दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो 119 का सी राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से की जाती है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में कम मात्रा में होता है? तो कौन सा? तो कोबाल्ट कम मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किसमें दूध की वसा निम्नलिखित में किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के रेनडियर की पाई जाती है। दूध में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो 122 का डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो किसके दूध में पाया जाता है? तो 123 का सी राइट आंसर किसको? भेड़ के दूध में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग क्या तो पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, केसिन के कारण होता है। 124 का राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है। 124 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर की भारतीय गाय के दूध में जो पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो पीला रंग बनता है। ठीक है। 125 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद जो किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में क्या तो मिठास आ जाती है? तो मिठास किसके कारण आती है? तो लैक्टोज के कारण आती है मिठास। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? घी में जो फैट की मात्रा जो कितनी होती है? तो 99% होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो लैक्टोज के कारण, डाइसेटिल के कारण। खीस जो है क्या आता है? खीस जो क्या है आपका? तो मादा के बच्चा देने वाला क्षरण है। नेक्स्ट है कि दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने के कारण क्या है? तो 131 का राइट आंसर डी हो जाएगा कैरोटीन का अधिकता। प्रति विटामिन जो क्या है? तो विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है कि पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांत गिनकर, सिंग पर छाले गिनकर, उपयुक्त दोनों। पशुओं को उम्र निर्धारण का वैज्ञानिक पद्धति है क्या? तो 134 का डी राइट आंसर हो जाएगा दंत परीक्षण है। नेक्स्ट है कि पशुओं को सिंग रहित क्यों रखा? पशुओं के सिंग रहित क्यों रखा जाता है? तो 135 का डी राइट आंसर देगा पशु सिंग से किसी को घायल न करे इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सिंग रोधन विधि नहीं है? तो 136 का सी राइट आंसर क्रस्टेटर द्वारा नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्डिजो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो 137 का राइट आंसर सी पशुओं को बधिया करने में। नेक्स्ट है कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए जो बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो 138 का सी राइट आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 139 का बी लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 140 का ए राइट आंसर हो जाएगा मखदूम में है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन
ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 141 का ए राइट आंसर हो जाएगा अंबिका नगर। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल जो 278 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल जो कितने दिनों का होता है? तो 143 का डी राइट आंसर 308 दिन का। नेक्स्ट है कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का? भेड़ का गर्भकाल जो कितने दिनों का होता है? तो 144 का सी 150 दिन का। सही जोड़ियाँ बनाई तथा नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। जैसे 145 नंबर बोल रहा है आपका, 145 में बोल रहा है कि जमुनापारी जो है बैग आपका जो है बकरी की एक नस्ल है। भदवारी जो है आपका भैंस का। कड़कनाथ जो है पोल्ट्री मुर्गा फार्म का। मालवी की तो गाय का। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो यह जो किससे संबंधित है? तो थनैला से संबंधित है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। पशुओं में होने वाला जो है अफरा रोग का कारण कौन है? तो आपका प्रदूषित आहार है। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह जो किसकी कमी के कारण होती है? तब कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है खुरपका या मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो 149 का बी गोपुष्प में पाया जाता है। पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का क्या कारण है? तो 150 का सी राइट आंसर है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है कि दुधारू पशुओं के निम्न बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है? फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एंड काउपॉक्स। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो 151 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 एवं 4 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है कि बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? बर्ड फ्लू जो किसको प्रभावित करता है? तो 152 का बी पोल्ट्री को। निम्नलिखित में से किस रोग का जो पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा? तो 153 का डी एवियन एन्फ्लुएंजा पर। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है क्या? तो 155 का बी राइट आंसर रानीखेत है। प्राकृतिक रेशम किसकी मुख्य किस्में है? तो ये जो आपका किसके तो 4 की है। प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेशम जो किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो किसी से उत्पन्न होता है? तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम कीड़े किन पर पलते हैं? तो मलबर यानी शहतूत पर। रेशम कीट जो है अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग को तंतु पैदा करता है? तो 159 का सी राइट आंसर है प्यूपा को। नेक्स्ट है कि भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या है? तो 160 का बी राइट आंसर डॉली। लाल क्रांति रेड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो 161 का राइट आंसर जगह मांस उत्पादन से। मादा पशुओं में पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो 162 का डी राइट आंसर दूध क्या उतर जाता है। नेक्स्ट है कि मादा पशु में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके बारे में बताना है। नर अगुणित होते हैं। दूसरा कर्मी वर्कर बंद और द्विगुणित होते हैं। तीसरा रानी रॉयल जेली पर पोषित द्विगुणित लार्वा से विकसित होती है। शहद जो है नरों द्वारा संग्रहित निर्मित किया जाता है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुना है। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा सी। केवल 1 2 और 3 क्या है? तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर है हमारा। 165 नंबर है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है? तो यह जो इसलिए नहीं सड़ता है कि उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित क्या होते हैं? तो नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है कि बोविडी ओविस वैज्ञानिक नाम है किसका? तो 166 का डी राइट आंसर हो जाएगा भेड़ का। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो यह जो है स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर है दूध को समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसा गोलिकाओं का आकार कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या? तो होमोनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 169 नंबर के भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई? तो 169 का राइट आंसर है ए गुजरात में। इनमें से किसे जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। निम्न से किसका संबंध जो है भारत में कई श्वेत क्रांति से है? तो 171 का बी नॉर्मन बोरलॉग से है। नेक्स्ट है कि भैंस की सबसे पुरानी भैंस की जो सबसे समुन्नता नस्ल कौन सी है? तो 172 का ए राइट आंसर मुर्रा है। कड़कनाथ एक किस्म किसका? तो आपका मुर्गे की। कड़कनाथ किस्म की तो मुर्गे की। नेक्स्ट है कि भारतीय चरागाह
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 174 का सी राइट आंसर। कहाँ? तो झांसी में। कहाँ? तो झांसी में स्थित है। ठीक है, 174 का सी राइट आंसर। ये था जो आपका लुसेंट साइंस में दिए हुए बुक में जितने भी आपके पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न थे सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।